हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम अम्ल, सारक एवं लवण के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे उन सभी को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप उस क्लास को आराम से देख सकते हैं। इस क्लास में हम आपके अम्ल, सारक एवं लवण के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं उन शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लवण ऐसा है जिसमें जल के अणु मौजूद नहीं है? तो देखें, नीला थोथा। नीला थोथा का सूत्र होता है CuSO4 5H2O, यानी इसमें जल के कितने क्रिस्टल अणु मौजूद हैं? 5। फिर है धावन सोडा। धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, यानी इसमें क्रिस्टलन जल के 10 अणु मौजूद है। फिर है जिप्सम। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O, यानी इसमें जल के कितने अणु मौजूद है? जल के 2 क्रिस्टलन अणु मौजूद है। अब बात आती है खाने का सोडा। खाने का सोडा का सूत्र है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसके अंदर कोई भी क्रिस्टलन जो जल है, क्रिस्टलन जो अणु है वो मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलन जल के अणु मौजूद नहीं होते हैं खाने का सोडा में, क्योंकि इसका सूत्र होता है NaHCO3। इसी तरह जिप्सम से रिलेटेड एक और शब्द है, वो है आपका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, ये सूत्र होता है किसका? POP का, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आगे बढ़ते हैं। पाचन के समय आमाशय पाचक रसों का पीएच मान होता है। पाचन के समय आमाशय के अंदर जो मौजूद पाचक रस होते हैं उनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है वो आपको बताना है। तो मैं बताना है कि आमाशय के अंदर कौन सा अम्ल स्रावित होता है? जठर रस HCl। और जठर रस में कौन सा अम्ल होता है? HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और आमाशय के अंदर जो भोजन का माध्यम है वो कैसा होता है? अम्लीय। और आप सब जानते हैं कि जो पीएच स्केल होती है, जिसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जिसका आविष्कार सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो जो पीएच स्केल है इस पर वैल्यू होती है 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, फिर इसका जो मध्य पॉइंट होता है वो कितना होता है? 7। 7 से कम वाली जितने भी विलेन होते हैं वो कैसे होते हैं? अम्लीय। और 7 से लेकर 14 तक के जो विलेन हैं वो कैसे होते हैं? क्षारीय। तो जो अम्लीय विलेन है उनका पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा। और जिसका मान एग्जैक्ट 7 होता है वो कैसे होते हैं? वो उदासीन होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सारक नहीं है? ठीक है, सारक क्या होते हैं? जो जल के अंदर OH- यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो सारक नहीं है? तो C2H5OH, ये क्या है? एथिल एल्कोहल। ये सारक नहीं होता है। बाकी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों ही सारक है, क्योंकि ये जलीय विलयन के अंतर्गत क्या देते हैं? ये जलीय विलयन आपके हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अगला है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है वो आपको बताना है। तो देखो, बेकिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सूत्र क्या होता है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसी को कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं लिखा हुआ है तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसी बेकिंग सोडे का क्या है? रासायनिक नाम है। फिर बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, इसका सूत्र क्या होता है? HCl। ठीक है, फिर टॉर्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में। फिर बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा, क्या सूत्र होता है? H2SO4। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अपच। अपच क्या होता है? अपच का मतलब है कि अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। शरीर के अंदर अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो सिंपल सी बात है, यदि अम्ल की मात्रा बढ़ गई है तो इसको कम करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? सार का उपयोग करेंगे, प्रति अम्ल, एंटा एसिड। किसका उपयोग करेंगे? प्रति अम्ल का। और प्रति अम्ल क्या करेंगे? प्रति अम्ल इस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके इसे क्या करेंगे? इसे उदासीन बनाने का काम करेंगे। तो
अपच का उपचार करने के लिए हम एंटा एसिड का उपयोग करते हैं। एंटा एसिड का हिंदी में कहते हैं प्रति अम्ल। प्रति अम्ल का मतलब है कि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल के प्रभाव को कम करने का काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा इनो, इनो आप सबने पिया होगा। इनो के अंदर क्या होता है, इनो के अंदर आपका क्या होता है, एंटा एसिड होता है। ये क्या करता है, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उसे उदासीन करने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, किसके अंदर, टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल उपस्थित होता है ये आपको बताना है। तो टमाटर के अंदर होता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। बाकी आपको पता ही है टॉर्टरिक अम्ल किसमें होता है, इमली में। ठीक है, एसिटिक अम्ल किसमें होता है, और आपका साइट्रिक अम्ल। ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि एसिटिक अम्ल और जो साइट्रिक अम्ल है वो किसके अंदर पाए जाते हैं। वैसे कई बार मैं बता चुका हूं ये प्रश्न कि अलग अलग पदार्थों के अंदर कौन कौन से जो अम्ल है वो मौजूद होते हैं, तो आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताना है। अगला है सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है। कैसा लवण है, क्षारीय। सोडियम कार्बोनेट का मतलब है Na2CO3। ये कैसा है, एक क्षारीय लवण है, क्योंकि यह निम्नलिखित का लवण होता है। कैसा लवण है, क्षारीय लवण। क्षारीय लवण का मतलब क्या है कि इसमें जो अम्ल है, अम्ल आपका कैसा होगा, अम्ल होगा आपका दुर्बल। क्षारीय लवण है मतलब अम्ल कैसा होगा, दुर्बल। और जो आपका क्षार है वो कैसा होगा, प्रबल। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्षारीय लवण। तो इसका सही जवाब होगा कि अम्ल दुर्बल है और प्रबल क्या है, क्षारक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगर यहां पर लिखा होता अम्लीय लवण, क्या लिखा होता, अम्लीय लवण। अगर अम्लीय लवण लिखा होता तो ऐसी स्थिति में क्या होता, ऐसी स्थिति में अम्ल प्रबल होता और आपका जो क्षार है वो क्या होता, क्षार आपका दुर्बल होता। ठीक है, और एक अगर साधारण लवण लिखा होता, साधारण लवण का मतलब है कि अम्ल और क्षार दोनों ही कैसे होंगे, या दोनों ही या तो प्रबल होंगे या दोनों ही कैसे होंगे, दोनों ही दुर्बल होंगे। तो इस तरह हम लवण को बांट सकते हैं। क्षारीय लवण का मतलब है अम्ल दुर्बल है और क्षार प्रबल है। अगला है अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो आप सब जानते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को कैसा कर लेते हैं, नीले लिटमस को लाल कर लेते हैं। अगर बात करें क्षार की तो क्षार कैसे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये रेड लिटमस को किसमें बदल देते हैं, ब्लू के अंदर बदल देते हैं। वो होते हैं आपके क्षारक। आगे बढ़ते हैं, पीएच स्केल की परास कितनी होती है। तो पीएच स्केल की परास होती है 0 से लेकर 14। आविष्कार किसने किया था, तो पीएच स्केल का आविष्कार किया गया था सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। क्या काम आती है, ये विलयन के अम्लीय या क्षारीय होने के गुण को बताती है। यदि किसी विलयन का पीएच मान क्या है, अगर पीएच मान 7 से कम है तो वो कैसा होगा, अम्लीय। ठीक है, यदि 7 है तो कैसा होगा, उदासीन। और यदि 7 से ज्यादा है तो कैसा होगा, वो होगा आपका क्षारीय विलयन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शुष्क बुझे हुए छूने पर क्लोरीन की क्रिया से बनता है। शुष्क बुझे हुए छूने पर, शुष्क बुझे हुए छूने का मतलब क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इस पर अभिक्रिया करा रहे हैं क्लोरीन गैस की, तो क्या बनेगा, CaOCl2 प्लस H2O। और CaCl2 को क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसी को कहते हैं विरंजक छोन। क्या कहते हैं, विरंजक छोन, या कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, और ये CaOH2 बुझा हुआ छूना कैसे बनता है, जब CaO कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जाती है, तो क्या बनता है आपका, जल से कराते हैं। यहां पर जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझे हुए छूने की जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है आपका बुझा हुआ छूना। यह आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, Na2CO3 का, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम साधारण भाषा में धोने का सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धोने का सोडा। ठीक है, और NaSCO3 का मतलब है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या होता है, ये सूत्र है आपके बेकिंग सोडा का। इसका सूत्र है बेकिंग सोडा, या जिसे हम कहते हैं खाने का सोडा। NaCl किसका सूत्र है, साधारण नमक का।
NaOH किसका सूत्र है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसका सूत्र है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है NaOH। ठीक, आगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मतलब है NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? देखो NaCl, ठीक है, और इसका हो रहा है जलीय विद्युत अपघटन। क्या बन रहा है? NaOH। NaOH बन रहा है यहां पर। और अलग क्या होगी आपकी? ये जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या हो जाएगी? यहां से क्लोरीन गैस है वो क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं ये हमें बताना है। तो इस अभिक्रिया को कहेंगे क्लोर सार अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? क्लोर सार अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसी को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को कहते हैं क्लोर सार अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, दही में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? वैसे आप सब जानते होंगे कि दही के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फिर ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर में। मेथनोइक अम्ल किसमें पाया जाता है? चिट्टी के डंक में। ठीक है, और आपका जो साइट्रिक अम्ल है या जो सिट्रिक अम्ल है वो किसमें पाया जाता है? वो पाया जाता है नींबू और संतरा के अंदर। जो खट्टे पदार्थ होते हैं नींबू, संतरा, आंवला, उसमें पाया जाता है आपका साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल। अगला है, इनमें से कौन अम्ल नहीं है? तो अम्ल की पहचान क्या होती है कि अम्ल जलीय विलयन के अंदर कौन से आयन देते हैं? हाइड्रोनियम आयन देते हैं। ठीक है, तो इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो अम्ल नहीं है? तो वो है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये आपका अम्ल नहीं है। इनमें से कौन सा लवण है? लवण कैसे होते हैं? लवण आपके उदासीन होते हैं। HCl क्या है? अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है? अम्ल है। सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? आपका सार है। और NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या है? ये भी आपका सारक है। तो इसमें से जो लवण है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका, इनमें से कौन सा लवण है? तो सॉरी, ये सारक नहीं है, ये K2SO4। और लवण कौन सा है? तो वो हो जाएगा NH4OH। ठीक है, ये क्या है? ये आपका लवण है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगला है, इनमें से कौन सार नहीं है? इनमें से कौन सार नहीं है? तो सार इनमें से कौन नहीं है? वो है आपका NaCl। NaCl साधारण नमक होता है और ये क्या होता है? ये आपका लवण होता है। अगला, निम्न में से किस में क्रिस्टलन जल नहीं होता है? तो देखो, क्रिस्टलन जल का मतलब क्या होता है? लवण में मौजूद जल के अणुओं की निश्चित संख्या, उसे कहते हैं हम क्रिस्टलन जल। क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल कहते हैं लवण में मौजूद जल के अणुओं की निश्चित संख्या को। तो इसमें से किसमें क्रिस्टलन जल नहीं होता है? तो वो होता है बेकिंग सोडा। ये हम पहले प्रश्न के अंदर भी देख चुके हैं। NaHCO3। जिप्सम का सूत्र क्या था? CaSO4 2H2O। तो यहां पर देखो दो अणु मौजूद हैं। फिर धावन सोडा, इसका सूत्र क्या था? Na2CO3 10H2O। ठीक है, और नीला सोता का जो सूत्र था वो था CuSO4 और 5H2O। शायद यही सूत्र था, CuSO4 5H2O। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर जल के 5 क्रिस्टलन अणु मौजूद हैं, यहां पर 2, यहां पर 10। लेकिन बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का सोडा बोलते हैं, इसमें क्रिस्टलन जल मौजूद नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 18। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, तो उसका पीएच मान कितना होगा? देखो, लाल को नीला कर रहा है यानी वो क्या है? वो आपका सारक है, और सारक की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है। अगला प्रश्न संख्या 19। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो छूने के पानी को क्या कर देती है? दूधिया कर देती है। तो इस विलयन में होगा, कोई विलयन है वो अंडे के पीछे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो छूने के पानी को क्या कर लेती है? दूधिया कर लेती है। तो इस विलयन में क्या होगा वो आपको बताना है। तो वो गैस कौन सी होगी? वो गैस होगी क्लोरीन। और इस विलयन में क्या होगा? इस विलयन में होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। अगला है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन कर देता है। NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन को पूर्ण रूप से उदासीन कर देता है। यदि NaOH की उसी विलयन को 20 ml ले ले तो उसे उदासीन करने के लिए HCl की उसी विलयन की कितनी मात्रा की जरूरत पड़ेगी?
तो देखो जब NaOH 10 था तो ये कितना है 8 है। अब NaOH 20 कर लिया तो ये कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा 16। तो यहां पर इसका सही जवाब होगा 16 ml। अगला प्रश्न है अम्ल नीले लिटमस को परिवर्तित करते हैं, आप सब जानते हो लाल रंग में। अगला है केक और पाव रोटी बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का। ठीक है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, किसका करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, POP का। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। किससे बनाया जाता है, जिप्सम को गर्म करके। अगला पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है, तो उसके लिए उपयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक। अगला किस यौगिक में क्रिस्टलन जल नहीं होता है, फिर से प्रश्न आ गया। तो इनमें से ऐसा कौन सा यौगिक है जिसमें क्रिस्टलन जल मौजूद नहीं होता है, तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। यहां पर कोई भी जल के अणुओं की संख्या नहीं होती है। तो ये था आपका पहला प्रश्न जिनमें हमने 25 महत्वपूर्ण अवशब्द वाले प्रश्नों की चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जो शाकीय पौधे होते हैं और जो नेट्रल का डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल मौजूद होता है, तो उसमें मौजूद होता है आपका फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, या फिर आप कह सकते हैं मेथेनोइक अम्ल, दोनों बात एक ही है। अगला है कठोर जल को मृदु करने के लिए किस यौगिक का उपयोग करते हैं, तो उसके लिए उपयोग करते हैं धावन सोडा का Na2CO3 का। ठीक है। अगला अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है, वो होता है 5.6 से कम। कितना होता है, 5.6 से कम होता है। फिर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, तो इसका जो सामान्य नाम है वो है आपका बेकिंग सोडा। क्या है, बेकिंग सोडा। अगला है सिरके के अंदर कौन सा अम्ल मौजूद होता है, तो आप सब जानते होंगे सिरके के अंदर आपका होता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर किसके विभिन्न रूप हैं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। अगला है अम्ल और सारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। फिर है अधात्विक ऑक्साइड खाली जगह प्रकृति के होते हैं, तो जो अधात्विक ऑक्साइड हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं, वो होते हैं आपके अम्लीय प्रकृति के। और जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं आपको याद रखना है, धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं क्षारीय प्रकृति के, एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के और धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के। अगला है लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय, तब यह किस रंग का होता है, तो यह होता है तब बैंगनी रंग का। ठीक है। उदासीन विलयन का रंग कैसा होता है, सामान्यतः बैंगनी होता है। आसुत जल विद्युत का, आसुत जल कैसा होता है, उदासीन होता है, इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, अतः कैसा होता है, कुचालक। अम्ल और सारक की अभिक्रिया से क्या बनता है, लवण और जल बनता है। जल में घुलनशील सारक को क्या कहते हैं, जल में घुलनशील सारक को सार कहते हैं। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो शुद्ध जल की pH वैल्यू 7 होती है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल खाली जगह अम्ल के मोटे श्वेत और पीले बादलों का बना होता है, तो शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत और पीले बादलों का बना है। अगला है लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्रिस्टलन जल। क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, क्रिस्टलन जल कहलाती है। अगला जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो फिर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो हाइड्रोजन गैस। वे पदार्थ जो गंध के द्वारा अम्ल या सार की सूचना देते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके गंधीय सूचक। क्या कहलाते हैं, गंधीय सूचक। लिटमस एक खाली जगह सूचक है, तो लिटमस कैसा सूचक है, एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस एक सूचक है जो खाली जगह में विभेद करता है। किसमें विभेद करता है, अम्ल और सार में। फिर खाली जगह टमाटर में खाली जगह अम्ल पाया जाता है, आप सबको पता है कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर के अंदर। लवण के एक सूत्री इकाई में जल के अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, अभी हमने देखा था क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल।
अम्ल और सार की क्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। सांद्र अम्ल को जल के साथ मिश्रित करना क्या कहलाता है? वो क्रिया है आपकी तनुकरण। सांद्र अम्ल के साथ जल को मिलाने पर वो अम्ल कैसा हो जाएगा? तनु हो जाएगा। फिर H+ के विलयन की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। और OH- के विलयन की प्रकृति कैसी होती है? वो होती है आपके सारकीय। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। वर्षा जल विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। फिर कॉपर सल्फेट का नीला रंग उसमें उपस्थित खाली जगह के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्रिस्टलन अणु के कारण होता है। ठीक है, क्रिस्टलन जल के कारण होता है। तो ये था आपका दूसरा प्रश्न, जिसमें हमने 27 रिक्त स्थान वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3, सही जोड़े मिलाइए। खट्टे दूध, खट्टे दूध, ठीक है, खट्टे दूध के अंदर कौन सा अम्ल होगा? आप सब जानते हैं, लैक्टिक अम्ल। चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल होगा? मेथेनोइक अम्ल। नींबू के रस का पीएच मान, नींबू के रस के अंदर कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल। और अम्ल का पीएच मान किससे होता है? 7 से कम होता है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच, ये क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच 7 से ज्यादा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? सार होता है। फिर बात करें सारक, सारक जल में कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील सारक को ही क्या कहते हैं? सार कहते हैं। यहां पर क्या होगा? सार होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 का ही दूसरा है, मिलान कीजिए। सबसे पहले है सिरका। तो सिरका के अंदर कौन सा अम्ल होता है? सिरका के अंदर होता है एसिटिक अम्ल। ठीक है। फिर है नीलाथोथा। नीलाथोथा का जो सूत्र है वो क्या होता है? तो नीलाथोथा का सूत्र होता है, वो होता है आपका नीलाथोथा। इसका सूत्र हमें बताना है। तो नीलाथोथा के अंदर सूत्र होता है CuSO4 5H2O। ये सूत्र होता है, यानी कि 5 अणु क्रिस्टलन जल। ठीक है। फिर है आपका गंधीय सूचक। इसमें से गंधीय सूचक कौन सा है? वो है आपका प्याज। फिर है वॉशिंग सोडा, यानी वो धोने का सोडा। इसका सूत्र क्या होगा? Na2CO3 10H2O। फिर है चिट्टी का डंक। चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल होगा? मेथेनोइक अम्ल। परबल अम्ल, परबल अम्ल का उदाहरण कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। जिप्सम, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O। फिर हल्दी, हल्दी क्या है आपका? हल्दी आपका एक प्राकृतिक सूचक है। फिर है संश्लेषित सूचक, वो कौन सा है? मेथिल ऑरेंज है। ठीक है। अब इसमें से एक कोई बच गया या एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, ये आपका अलग है जो इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सही जोड़े मिलाइए। फिर से जब का मिलन करना है। अगला है आसुत जल। लिटमस के रंग को, जो आसुत जल होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7, यानी वो उदासीन होता है। तो उदासीन होता है तो कुछ भी परिवर्तन नहीं करता है, यानी परिवर्तित नहीं करता है। ठीक है। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? 5.6 से कम होता है। ठीक है। फिर जलती हुई मोमबत्ती बुझ जाती है, इसका कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर अम्ल और सारक की जांच हेतु स्केल, कौन सी स्केल काम में लेते हैं? पीएच स्केल। फिर ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र, तो आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका सूत्र होता है CaOCl2, यानी विरंजक चूर्ण। अम्ल व सार की क्रिया, अम्ल व सार की क्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती है। फिर कठोर जल को मृदु करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? धावन सोडा Na2CO3 का। तो ये आपको मिलान करना था। अगला प्रश्न है चौथा, सत्य असत्य लिखिए। दही के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है, गलत। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पीएच स्केल की परास 1 से 10 होती है, गलत। कितनी होती है? 0 से 14। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, बिल्कुल सही है। उदासीन विलयन का पीएच मान 0 होता है, गलत है। कितना होता है? 7। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को तनु करते समय अम्ल में जल मिलाते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर सांद्र अम्ल और जल के मध्य अभिक्रिया उष्मा सेपी होती है। सांद्र अम्ल और जल, बिल्कुल सही बात है। अम्ल सांद्र होगा तो उष्मा बाहर निकलेगी। जल में घुलनशील सारक को सार कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, सही बात है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 1 से कम होता है, गलत होता है। कितना होता है? 7 से ज्यादा होता है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोर सार विधि से बनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। क्षार का स्वाद खट्टा होता है, बिल्कुल गलत है। लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक है, सही बात है। अम्ल धातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, बिल्कुल सही है।
फिर अम्ल और सार आपस में क्रिया नहीं करते हैं और उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण खाने का नमक होता है, बिल्कुल सही बात है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए Na2CO3 का उपयोग करते हैं, गलत है। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का करते हैं। NaCl का जलीय विलयन ब्राइन कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। लिटमस CO2 जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है, बिल्कुल सही बात है। लिटमस एक कृत्रिम सूचक है, गलत है, ये एक प्राकृतिक सूचक है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 5.6 से कम। क्या होता है? 5.6 से कम होता है। दूसरा, सार क्या है? तो जल में घुलनशील सारक को क्या कहते हैं? हम सार कहते हैं। फिर CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। ठीक है, या इसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जलीय विलयन में सारक कौन से आयन देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH-। जिप्सम पर ऊर्जा उष्मा के प्रभाव का रासायनिक समीकरण। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O। ठीक है, और जब इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है? आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 हाफ H2O प्लस 1/2 H2O। तो ये किसका सूत्र है? जिप्सम का। और जिप्सम को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। बैंकिंग पाउडर का संगठन लिखिए। तो बैंकिंग पाउडर का सूत्र क्या है? NaHCO3। संगठन में क्या शामिल है? सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। जिप्सम में कितने अणु क्रिस्टलन जल होता है? तो कितने अणु होता है? 2 अणु, क्योंकि जिप्सम का सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O। तो यहां पर कितने अणु क्रिस्टल जल मौजूद होते हैं? 2 अणु। फिर सोडा जल अग्निशामक में सोडियम के किस यौगिक का उपयोग होता है? तो सोडा जल अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। और साथ ही साथ किसका उपयोग होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का। शुष्क बूझे छूने पर क्लोरीन की क्रिया से बनने वाले यौगिक का नाम। तो शुष्क बूझा हुआ छूना, CaOH2, कौन सी क्रिया? क्लोरीन के साथ। क्या बनेगा? CaOCl2 विरंजक चूर्ण प्लस आपका जल बनेगा। तो बनने वाले यौगिक का नाम क्या है? विरंजक चूर्ण है। आप इस सार किसे कहते हैं? जल में घुलनशील सारक को सार कहते हैं। उदासीनीकरण की क्रिया क्या है? तो अम्ल और सारक की क्रिया, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप लवण और क्या बनता है? जल बनता है, उसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। लवण की परिभाषा आप सबको पता है, अम्ल व सारक की क्रिया से लवण का निर्माण होता है जो कि उदासीन होता है। फिर है लिटमस पेपर से अम्ल की पहचान कैसे होती है? तो अम्ल नीले लिटमस को क्या कर लेते हैं? अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति NaCl, इसका जो जलीय विलयन है वो कैसा होगा? वो होगा उदासीन, क्योंकि NaCl क्या है? एक प्रकार का लवण है। अगला, धावन सोडा का एक उपयोग बताइए। तो धावन सोडे का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O। इसका एक उपयोग बताना है। तो इसका उपयोग होता है कांच, साबुन और कागज उद्योग में। कांच, साबुन और कागज उद्योग में। ठीक है, फिर है बैंकिंग सोडा का एक उपयोग। तो बैंकिंग सोडा का जो एक उपयोग है, तो बैंकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। कहां उपयोग होता है? बेकरी उद्योग में। ठीक है, बेकरी उद्योग में क्या बनाने में? केक और ब्रेड बनाने में। ठीक है, केक और आपकी ब्रेड बनाने में। फिर क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? तो लवण के एक इकाई सूत्र में मौजूद जल के अणुओं की निश्चित संख्या। ठीक है, किसी लवण में उपस्थित जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं। ठीक है, अगला है उदासीनीकरण की क्रिया ऊष्मासेपी क्यों होती है? तो उदासीनीकरण की क्रिया में ऊष्मासेपी इसलिए होती है क्योंकि जब परबल अम्ल और परबल सारक मिलते हैं, कौन कौन से? जब परबल अम्ल और परबल सारक, ठीक है, जब ये मिलते हैं तो क्या बनता है? आपका लवण। कैसा लवण? उदासीन लवण। और ये जो सभी यौगिक है, परबल अम्ल, परबल सारक और लवण, ये सब तनु विलयन के अंदर क्या होते हैं? पूरी तरह आयनित हो जाते हैं। ये जब लवण बनाते हैं तो उस तनु विलयन में पूरी तरह क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। इस वजह से इस अभिक्रिया के अंदर क्या होती है? ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। दही बन जाने पर पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? तो
तो पीएच मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि दही के अंदर कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, तो पीएच मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अम्ल की जो पीएच वैल्यू है वो ताजे दूध का अगर पीएच मान 6 है तो दही और ज्यादा अम्लीय होगा, तो पीएच वैल्यू और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, सार और सारक में क्या अंतर है। तो आप सबको पता है जल में घुलनशील सारक को हम क्या कहते हैं, सार कहते हैं। तो जितने भी जो सार हैं वो क्या होते हैं, सारक होते हैं, लेकिन सभी सारक सार नहीं होते हैं। परिभाषा क्या है, जल में घुलनशील सारक को सार कहते हैं। अतः जितने भी सार हैं वो सब सारक हो सकते हैं, लेकिन सभी सारक सार नहीं हो सकते। जैसे कुछ उदाहरण मैंने बताया, मैंने कहा FeOH3, ये सूत्र है फेरिक हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, ये सारक तो है, कैसा है, सारक है, लेकिन सार नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जल के अंदर नहीं घुलता है। फिर है बेकिंग सोडा का सूत्र, आप सबको पता है बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3। धावन सोडा का सूत्र Na2CO3 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, सूत्र क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। फिर दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले एक लवण का नाम आप लिख सकते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक खाने के रूप में। और क्या कह सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट किसके रूप में, संगमरमर के रूप में, फर्श बनाने में, इसके अलावा सीमेंट बनाने में। ठीक है, सीमेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि संगमरमर का उपयोग किया जाता है, जो कि एक लवण है। तो इस प्रकार हम आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। आज की क्लास में हमने लगभग 100 के आसपास महत्वपूर्ण जो इस चैप्टर के छोटे छोटे प्रश्न बन रहे थे उनको डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।